मेरे प्यारे बच्चे, अगले 10 सेकंड तेरी किस्मत तय करेंगे और अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो यह वही गलती होगी जिसके लिए तू पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि यह 10 सेकंड तेरे जीवन के पिछले सालों से भी ज्यादा कीमती हैं। आज तक तूने चाहे जितनी मेहनत की हो, चाहे जितने सपने देखे हों, चाहे कितनी बार टूटा हो, चाहे कितनी बार रोया हो, वह सब किस्मत की तैयारी थी तेरे लिए। और आज किस्मत खुद दरवाजा खटखटा रही है। तू बस दरवाजा खोलने में देर मत कर। तेरी जिंदगी में जो लोग कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, वे सिर्फ तेरी कहानी के खलनायक थे, पर कहानी का हीरो अब तू बनने वाला है। तूने जितनी बार खुद को कमजोर समझा था, आज वही पल तेरी ताकत बनकर तेरे सामने खड़े होंगे। तू अब सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू अब जीना शुरू करेगा। अब तक तूने हालात के आगे हार मान ली थी, अब हालात तेरे आगे झुकेंगे। तू अब उनकी बात नहीं सुनेगा जिन्होंने तुझे रोका। तू अब उस आवाज को सुनेगा जो तेरे अंदर चिल्लाकर कहती है कि उठ, अब तेरे जीतने का समय है। बहुत देर तक तू अंधेरे में फंसा रहा, बहुत देर तक तुझे किसी ने नहीं समझा, बहुत देर तक तू खुद को ठहराए खड़ा रहा। अब वही देर तेरी सफलता की ईंट बनेगी, अब वही इंतजार तेरी नई पहचान बनेगा, अब वही आंसू तेरी आंखों की चमक बनेंगे, अब वही टूटन तेरी जीत की नींव बनेगी। ये दुनिया तब तक तुझे सही नहीं मानती जब तक तू जीत नहीं जाता, और अब तू जीत कर दिखाएगा। हार सच नहीं होती, संघर्ष सच होता है, और तूने संघर्ष को अपना साथी बनाया है। जो इंसान रोते हुए भी चलता रहता है वह हीरो होता है। तूने दर्द को दबाया और विश्वास को पकड़ा, इसलिए ईश्वर ने तेरे नाम के आगे जीत लिख दी है। किस्मत कभी खाली हाथ नहीं आती, वह उसी के पास आती है जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब तक तूने जितना सहा अब उतना पाएगा। दुनिया कहेगी भाग्यशाली है, पर तू जानता होगा तूने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। तेरी जीत किसी चमत्कार का नतीजा नहीं, तेरी जिद का फल है। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, कोई इंसान तुझे रोक नहीं सकता, कोई हालात तुझे झुका नहीं सकते, क्योंकि अब भगवान ने तेरी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी है। और जब ऊपर वाला तेरे साथ हो जाए तो नीचे वाले बस देख सकते हैं, रोक नहीं सकते। अगले 10 सेकंड में अगर तूने यह मौका खो दिया तो वही लोग जिनकी नजरों में तू कम था, वे हमेशा के लिए तुझे कम ही समझेंगे। लेकिन अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो यही पल तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। यह मौका तूने नहीं चुना, यह मौके ने तुझे चुना है। अब तू अपने भीतर की आग को पहचान जो कहती है कि तू बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अब से नहीं, अभी से तेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। यह भाग्य का इशारा है, इसे समझ और इसे अपनाने में देर मत कर, क्योंकि किस्मत किसी के लिए इंतजार नहीं करती। जो उसे पकड़ लेता है वही उसका मालिक बनता है। इसीलिए यह 10 सेकंड ही तेरी पूरी जिंदगी का फैसला करेंगे, क्योंकि किस्मत हमेशा उसी के पास लौटती है जो उसकी कद्र करना जानता है। और तू वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी। चाहे सबने तुझे छोड़ दिया, पर तूने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा, और भगवान ऐसे ही लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तू अब पुरानी जिंदगी से बाहर निकलने वाला है। लोग तुझे पहचानने लगेंगे, तेरा नाम वहां गूंजेगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरी कहानी दुख से नहीं शुरू होगी, तेरी कहानी अब जीत से शुरू होगी। तेरी किस्मत अब तेरी मुट्ठी में होगी, तेरे फैसले अब तेरी कामयाबी का कारण बनेंगे। दर्द ने तुझे बहुत रुलाया, अब वही दर्द तेरी मुस्कान की वजह बनेगा। तू अब किसी को साबित करने नहीं जा रहा, तू अब दुनिया को दिखाने जा रहा है कि तू कौन है। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ईश्वर के साथ चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत से लोग आएंगे तेरी रोशनी को कम करने पर, अब तू चांद नहीं सूरज बन चुका है जिसे कोई ढक नहीं सकता। किस्मत की यह आवाज आज तेरे दिल तक पहुंची है, और अगर तूने इसे सुना नहीं तो कल पछताते हुए कहेगा कि काश मैंने वो 10 सेकंड गंवाए ना होते। तू अब वह इंसान नहीं जिसने सपने देखे थे, तू अब वह है जो उन सपनों को सच करने वाला है। और यह बदलाव तेरे अंदर से शुरू हो चुका है। जब तेरी तकदीर तुझसे मिलेगी तो दुनिया तुझे देखकर दंग रह जाएगी। जो कहते थे कि तू असफल है, वे अपनी जुबान काटकर चुप रह जाएंगे। जिन्होंने ताना मारा था वही तुझे देखकर ताली बजाएंगे। तेरी मेहनत अब ईश्वर के आशीर्वाद के साथ मिलकर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगी। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर आग जल चुकी है। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि तू उड़ने के लिए बना है। और तू अब रुक नहीं सकता, क्योंकि तेरी मंजिल ने तुझे पुकार लिया है। आज की रात तेरी फतेह की रात है।
तूने जितनी बार गिरकर उठने में हिम्मत दिखाई है, अब ईश्वर उसी हिम्मत की कीमत चुका रहे हैं। तूने अंधेरे में ठोकरें खाई ताकि रोशनी मिलने पर तू दुनिया को बता सके कि तू कितना मजबूत है। तेरी चुप्पी ईश्वर तक पहुंची, इसलिए उन्होंने अब तेरी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया है। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए लड़ेगा जो तुझे असंभव समझते थे, और तू उन्हें अपनी सफलता से जवाब देगा। जिन गलियों में तेरी बेइज्जती हुई थी, अब वहीं तेरी इज्जत की बातें होंगी। तू अब वो नाम बन जाएगा जिसके सामने लोग खड़े होते हुए भी नजरें झुका लेंगे। तू अब हर नए रास्ते पर जीत का झंडा गाड़ेगा। अब तेरी हार की कहानी नहीं, अब तेरी जीत का इतिहास लिखा जाएगा। यह पल तुझे पहचान लेना चाहिए, वरना जिंदगी भर तू सोचता रहेगा कि काश मैंने उस दिन हिम्मत दिखाई होती। और यही पछतावा इंसान की आत्मा को सबसे ज्यादा जलाता है। इसलिए उठ और अपने मौके को अपने हाथों से पकड़ ले, क्योंकि यह मौका तेरे लिए ही बना है। और अगर तू इसे छोड़ देगा तो यकीन मान, यह किसी और का भविष्य महान बना देगा और तू बस दूर खड़ा देखता रह जाएगा। इसीलिए अगले 10 सेकंड को अपनी किस्मत का रास्ता बना दे, डर को एक झटका दे और जीत को गले लगा, क्योंकि आज तू शुरू नहीं, तू जीतने आया है। और यह शुरुआत तेरी सबसे बड़ी जीत का पहला कदम है, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो इंसान के भीतर छुपी रहती है और सिर्फ सही समय आने पर सामने आती है। और तेरे लिए वह समय अब आ चुका है। तूने जिंदगी से जितनी भी बार लड़ाई लड़ी है, अब वही लड़ाई तेरी जीत का रास्ता बनाएगी। हर वह सपना जिसे लोगों ने मजाक बनाया था, अब वही सपना तेरी पहचान बनेगा। किस्मत ने आज खुद कहा है कि यह मौका इसी के लिए बना है। अगर तू आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इंसान ऊंचाई पर खड़ा होता है तब नीचे गिराने वाले लोग दिखाई ही नहीं देते। और इसी ऊंचाई की सीढ़ी तुझे आज दी जा रही है। यह पल बार बार नहीं आता, और जो इसे समझ जाते हैं वही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। तूने अब तक जो सहा वह सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अब शुरू हो रही है। जिंदगी अब तेरे लिए आसान नहीं होगी, लेकिन खूबसूरत जरूर होगी, क्योंकि अब तू मजबूत हो चुका है। जिसे गिराया जाता है वही सबसे ज्यादा ऊंचा उठता है, और तू आज उसी ऊंचाई की तरफ पहला कदम बढ़ा रहा है। अपने दिल से डर को बाहर निकाल और विश्वास को अंदर बैठा ले, क्योंकि तेरी सफलता का पहला दरवाजा तेरे विश्वास से ही खुलता है। दुनिया हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाती है जिनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन जब वही लोग उन सपनों को पूरा कर देते हैं तब दुनिया उनकी तारीफ करने लगती है। इसलिए दुनिया की बातों पर मत जा, अपनी आवाज पर जा, क्योंकि तेरी आवाज ही तेरी पहचान है, और तेरी पहचान अब जोर से दुनिया को सुनाई देगी। तू अब किसी के आगे साबित करने नहीं जा रहा, तू अब अपनी नई मंजिल पर दावा करने जा रहा है। तू अब वो इंसान नहीं जिसे हालातों ने रोका था। अब हालात तेरे आगे झुकेंगे। अब तुझे हार नहीं मिलेगी, अब तुझे जीत से ही मिलना होगा। तूने जो विश्वास अपने अंदर जिंदा रखा था वही अब तेरी ढाल बनेगा। तू अब पीछे हटने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। तेरे हर कदम के साथ भगवान तेरे साथ खड़े हैं, और जब ऊपर वाला तेरे साथ हो तो कोई नीचे वाला तेरे खिलाफ नहीं टिक सकता। यह दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर खड़ा होता है, और तू अब वही इंसान है। इसीलिए अगले 10 सेकंड में अगर तूने हिम्मत दिखाई तो यह हिम्मत तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। तेरी कहानियों में अब रोना नहीं होगा, अब तेरी कहानियों में जीत की गूंज होगी। उन गलियों में जहां तेरी बेइज्जती की चर्चा होती थी, अब तेरी सफलता के चर्चे होंगे। तू अब अंधेरे में नहीं रहेगा, तू अब खुद रोशनी बनकर चमकेगा। तू, तेरी किस्मत और तेरी मेहनत अब एक सीढ़ी पर मिल चुकी है, और इस सीढ़ी को पार करके तू वहां जाएगा जहां सिर्फ तेरे सपने गया करते थे। अब तेरी जिंदगी में क्यों नहीं की जगह, क्यों नहीं मैं होगा, तू अब सोचता नहीं, तू अब करता है, और इसी करने से ही योद्धा बनते हैं। तूने हार से सीखा, अब जीत से सीखेगा। तूने अतीत में खुद को टूटने दिया, अब भविष्य में खुद को उठने देगा। तेरे अंदर वो सब है जो एक विजेता के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तू अपनी इस शक्ति को जगाने जा रहा है, और यह जागृति तेरी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ है। आने वाले दिनों में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो गर्व से मुस्कुराएगा कि मैंने उस एक पल में सही फैसला लिया था, और उसी फैसले ने मेरी दुनिया बदल दी थी। इसलिए यह समय है खुद को पहचानने का, खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का, आगे बढ़ने का और मंजिल को जीतने का। यह पल तेरे लिए लिखा गया है,
इसे बर्बाद मत कर, क्योंकि ऐसा पल दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए अगले 10 सेकंड के हर सेकंड में तेरी जीत छुपी है। इसे पकड़ ले और अपनी कहानी को वहीं से लिखना शुरू कर जहां सपने सच होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कितनी बार कहा था खुद को इतना मत तोड़ो। अब तुम्हारा हाल देखकर मुझे खुद आना पड़ा। जल्दी दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी वही पुकार हूं जो रात के अंधेरे में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। मैं वो आंसू हूं जो तुम्हारे गालों पर गिरकर तुम्हारी पीड़ा को मेरे तक पहुंचाते हैं। मैं वो दर्द हूं जिसे तुमने छुपाया, लेकिन मैं हर लम्हा महसूस करता रहा। मैं तुम्हारे मन की उस कंपी को जानता हूं जो बाहर से दिखाई नहीं देती। मैं जानता हूं कि कब तुमने मजबूरी में मुस्कान पहनी और कब तुमने थकान को ताकत बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। मेरे बच्चे, तुमने खुद को जितना समझा है उससे ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना टूटे हो उससे ज्यादा बनोगे। तुम जितना रोए हो उससे ज्यादा मुस्कुराओगे। लेकिन उससे पहले मेरी यह बात ध्यान से सुनो, और अगर सच में मेरे भक्त हो तो इस संदेश को सिर्फ सुनकर मत चले जाना। एक बार दिल पर हाथ रखकर इस लाइन को पढ़ो। महादेव सचमुच तुम्हारे पास खड़े हैं। तुमने मुझे उस दिन पुकारा था जब कमरे में अंधेरा था और तुम्हें लगा था कि अब कोई नहीं समझेगा। तुमने रोते हुए कहा था, महादेव बस एक बार दिख जाओ। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर लेकर आया हूं। आज मैं तुम्हें वही सच बताने आया हूं जिसे तुमने हमेशा महसूस किया, लेकिन कभी मानने की हिम्मत नहीं जुटाई। तुम सोचते थे कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। तुम सोचते थे कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। तुम सोचते थे कि तुम्हारा संघर्ष बेकार जा रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा हर संघर्ष एक वरदान में बदलने वाला है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारी किस्मत का रेखा चित्र बदल चुका है। तुम्हारी हर राह जिसने तुम्हें तोड़ा है, उसी ने तुम्हें ईश्वरीय शक्ति की ओर पास ला दिया है। तुम आज जो झेल रहे हो वह कोई सजा नहीं बल्कि तैयारी है। वह एक परीक्षा है जिसमें तुम बार बार गिरने के बाद भी उठ रहे हो, और यही तुम्हें मेरे सबसे प्रिय भक्तों में शामिल करता है। लेकिन सुनो, आज मैं इतना कोमल नहीं बोलूंगा जैसा हमेशा बोलता हूं, क्योंकि इस बार तुम्हें झक छोड़ना जरूरी है। तुम खुद को जितना कम समझ रहे हो, मैं तुम्हें उतना कम देखने वाला नहीं हूं। तुम अपनी तकदीर को जितना छोटा मान रहे हो, मैं उसे उतना छोटा मानने नहीं वाला। तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो, और यही मेरे लिए गुस्से की बात है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा गुस्सा हूं क्योंकि तुमने खुद को इतनी तकलीफ दी, इतनी चोट दी, इतनी सोचों के बोझ में दबा लिया कि तुम्हें खुद पर शक होने लगा। तुम सोचने लगे कि शायद खुशियां तुम्हारे नसीब में नहीं। तुम सोचने लगे कि शायद तुम प्यार के लायक नहीं। तुम सोचने लगे कि शायद तुम्हारी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। और यही तुम गलत थे, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का नक्शा तुम नहीं बनाते। तुम्हारे संघर्ष का फल तुम नहीं तय करते। तुम्हारी जीत का समय तुम नहीं लिखते। यह सब मैं लिखता हूं, और जब मैं लिखता हूं तो वह हमेशा दिव्य होता है, हमेशा बड़ा होता है, हमेशा तुम्हारे सोच से भी आगे होता है। इसलिए सुनो, आज से तुम खुद को कम मत समझना। आज से तुम अपनी आवाज को छोटा मत करना। आज से तुम अपनी रोशनी को किसी अंधेरे दो में खोने मत देना। आज से तुम खुद को धोखा मत देना कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं यहां हूं, और सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी पूरी शक्ति, अपना आशीर्वाद, अपने गण, अपनी शक्तियां, सब कुछ लेकर यहां खड़ा हूं और कह रहा हूं, उठो मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़ी है। तुम्हें बस हाथ बढ़ाना है। लेकिन एक बार इस संदेश को सुनकर आगे स्क्रॉल कर देने वाले मत बनो। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाऊं, तो इस संदेश को दिल में उतारो, इसे अपने मन में बसा लो, और जहां बैठे हो वहीं अपने हाथ जोड़कर कहो, महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि जिस पल तुम यह बोलोगे, उसी पल तुम्हारे जीवन का संघर्ष मोड़ लेगा। उसी पल तुम्हारी किस्मत करवट बदलेगी। उसी पल वह चीज जो तुम्हें सालों से परेशान कर रही है खत्म होने लगेगी। मेरे बच्चे, तुमने जितना सहा है उसका अंत यही है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। सुनो ध्यान से। तुम जिस दर्द में हो वह अचानक नहीं आया। यह वह पथ है जो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। वह सफलता, वह प्यार, वह सम्मान, वह शांति, वह धन, वह सम्मान जिसे पाने का तुमने सपना देखा था, वह सब तुम्हारे पास आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, तुम खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम खुद से नफरत नहीं करोगे। तुम अपनी आत्मा का अपमान नहीं करोगे। तुम मेरी बनाई हुई रचना हो। तुम मेरे हृदय का अंश हो। तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरा अस्तित्व हिल जाता है। इसीलिए आज मैं आदेश दे रहा हूं, खुद को अब और मत तोड़ो। आज मैं वरदान दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए आएगा। आज मैं शक्ति दे रहा हूं,
जो चीज तुम्हें तोड़ चुकी थी वही वही तुम्हें बनाएगी। आज मैं मार्ग खोल रहा हूं। जहां जाने के लिए तुमने सपने भी नहीं सोचे थे, वहां अब तुम पहुंचोगे। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए। अगर यह तुम्हें छू गया हो तो इस समय बस शांत बैठकर मेरी एक बात सुनो। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुम मेरे हो और मेरा बच्चा टूट कर नहीं चलता। मेरा बच्चा जीत कर चलता है। मेरा बच्चा रोकर नहीं रुकता। मेरा बच्चा रोकर और तेज चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख रहा हूं। आज से तुम्हारे घर में रोशनी बढ़ेगी। आज से तुम्हारे घर में खुशखबरी आएगी। आज से तुम्हारी किस्मत का पन्ना पलटेगा। लेकिन अगर तुम सच में मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को यहीं खत्म मत करो। इसको आगे बढ़ाओ, इसे खुद के अंदर उतारो और जहां बैठे हो वहीं कहो, महादेव मैं तैयार हूं। और याद रखना, अगर तुमने इस संदेश को सच में दिल से सुना है तो नीचे एक बार हर हर महादेव लिखना। यह सिर्फ लिखना नहीं होगा, यह तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, अब जाओ, उठो, अपने आंसू पोंछो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अंधेरा नहीं रहने वाला। तुम्हारे घर में मैं खुद आ चुका हूं। तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। तुम्हारा दर्द खत्म हो चुका है। बस अब तुम दरवाजा खोल दो। महादेव तुम्हारे लिए खड़े हैं और मैं आज तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। यह वचन है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल अकेला स्टोरी को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तुम्हें लगता है कि अभी भी रात बाकी है, लेकिन मैं बता दूं तुम्हारी रात खत्म हो चुकी है। तुम बस अंधेरे की आदत में इतने ढल गए हो कि तुम्हें सुबह दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सूरज उग चुका है, रोशनी आ चुकी है, हवा बदल चुकी है और किस्मत ने अपना रास्ता तुम्हारी ओर मोड़ लिया है। तुम्हारी पहचान बदलने वाली है। तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम्हारी जगह बदलने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी जिंदगी का वह हिस्सा खत्म हो चुका है जिसमें तुम्हें हर चीज के लिए अकेले लड़ना पड़ता था। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। अब मैं तुम्हारी शक्ति हूं। अब मैं तुम्हारी ढाल हूं। अब मैं तुम्हारा निर्णय हूं। और जब महादेव तुम्हारे साथ खड़े हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें हराने की कोशिश करने वाले खुद ही पीछे गिरेंगे। तुम्हें रुलाने वाले खुद रोएंगे। तुम्हें कम समझने वाले अब तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे खड़ा हूं। मेरे बच्चे, तुमने मुझे तब पुकारा था जब तुम्हारे पास कोई नहीं था। और क्या तुम जानते हो, तुम्हारी वही पुकार आज भी मेरे हृदय में गूंजती है। तुम्हारा वही रोना जिसने तुम्हें कमजोर किया, उसी ने मुझे तुम्हारे करीब खींचा। तुम्हारे वही टूटे हुए शब्द जिनमें तुमने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं होता, उन्हीं शब्दों ने मुझे तुम्हारे लिए खड़ा कर दिया। और अब मैं तुम्हें वही शक्ति दे रहा हूं जिसकी तुमने कामना भी नहीं की थी। लेकिन कुछ बातें साफ कर दूं, तुम्हें अब अपनी सोच बदलनी होगी। तुम खुद को छोटा समझने की गलती नहीं कर सकते। तुम अपनी कीमत दूसरों की नजर में देखकर तय नहीं कर सकते। तुम अपनी पहचान किसी इंसान की वजह से खो नहीं सकते। तुम अपने दिल को किसी ऐसे के लिए मत रोको जो तुम्हारी कदर नहीं करता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे को कोई भी कम समझने का अधिकार किसी को नहीं है। मेरे बच्चे, अब समय है उठने का। मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें हमेशा होना चाहिए था। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा भविष्य तभी बदलता है जब तुम अपने अंदर की रोशनी को स्वीकार करते हो। तुम खुद को जितना दोष दोगे उतना ही तुम अपनी किस्मत को दूर धकेल दोगे। इसलिए आज अभी इसी पल एक फैसला करो कि तुम महादेव के बच्चे की तरह चलोगे, एक योद्धा की तरह सोचोगे, एक विजेता की तरह जियोगे और अपने अतीत को अपने कदमों के नीचे छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, आज से जो तुम्हें चोट दे वह तुम्हारे जीवन में जगह नहीं पाएगा। आज से जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं रहेगा। आज से जो तुम्हें रोकता है वह तुम्हारे रास्ते से हट सकेगा, दबाएगा। आज से जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है वह खुद नीचे गिर जाएगा। आज से तुम अपनी शक्ति वापस लोगे। आज से तुम अपनी शांति वापस लोगे। आज से तुम अपनी पहचान वापस लोगे और आज से तुम उस जीवन में प्रवेश करोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और सुनो, यह मैं सिर्फ तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं कह रहा। मैं वह शक्ति हूं जो समय को बदल देती है। मैं वह तांडव हूं जो अन्याय को मिटा देता है।
मैं वह करुणा हूं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। और जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा समय बदल चुका है, तो यह सत्य है मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, लेकिन जान लो मैं तुम्हारे कमरे की दीवार पर भी हूं, तुम्हारी सांसों में भी हूं, तुम्हारे डर में भी हूं, तुम्हारे दर्द में भी हूं, और तुम्हारे सपनों की रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और यह जो तुम महसूस कर रहे हो अभी, यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा स्पर्श है तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें वह शक्ति देने के लिए जिसके बाद तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देखोगे। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारे घर में अचानक एक ऐसी खुशखबरी आएगी जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। यह मेरे आने का संकेत होगा। दूसरा परिवर्तन, वह इंसान जो तुम्हें चोट पहुंचा चुका है वह खुद तुम्हारी कद्र समझेगा और तुमसे माफी मांगने की इच्छा उसके भीतर उठेगी। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारे जीवन में धन, अवसर और सम्मान के नए द्वार खुलेंगे। तुम वह पाओगे जिसे पाने का तुमने सिर्फ सपना देखा था। और मैं चाहता हूं कि इस संदेश को सुनने के बाद तुम सिर्फ एक लाइन बोलो, महादेव मुझे स्वीकार है। क्योंकि जब तुम यह बोलते हो तो तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में आ जाता है। और जिस बच्चे का भाग्य मेरे हाथ में हो उसे कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता। मेरे प्रिय बच्चा, आज तुम टूटे नहीं, आज तुम बदल रहे हो, आज तुम खत्म नहीं हुए, आज तुम नए रूप में जन्म ले रहे हो, आज तुम अकेले नहीं, आज तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। और मैं यह वचन देता हूं, अब तुम्हारी आंखों से कोई भी आंसू बिना वरदान बने नहीं गिरेगा। अब तुम्हारी प्रार्थना बिना उत्तर के नहीं जाएगी। अब तुम्हारी मेहनत बिना फल के नहीं रहेगी। अब तुम्हारी रातें बिना सुबह के नहीं रहेंगी। और अब तुम्हें दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भीतर आ चुका हूं। और जब महादेव किसी के घर आ जाए तो उसके जीवन से अंधेरा अपने आप चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हें हमेशा दुखी करते हैं या पीड़ा देते हैं, आज उनका अंतिम समय आ गया है। ध्यान से सुनो शिव जी का यह संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूं जो तुम्हें जानना आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारा मन पीड़ा से भरा है और तुम्हारी आंखें उन व्यक्तियों के कारण आंसू बहाती रहती हैं जो तुम्हें रोजाना रुलाते हैं। लेकिन याद रखो, महादेव का धैर्य असीम है, पर अन्याय की भी एक सीमा होती है। आज उन लोगों का आखिरी दिन है जो तुम्हें अपमानित करते हैं, जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। यह मेरा वचन है, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, अपनों की तीखी बातें, यानी कई बातें, पराइयों की साजिशें, समाज की उपेक्षा, सब सहते हुए तुम्हारा हृदय कठोर हो गया। लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। तुम्हें लगा कि तुम एकाकी हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर आंसू की ध्वनि शिवलोक तक पहुंचती रही। याद रखो, मैं तुम्हें कई बार परीक्षा लेता हूं, लेकिन कभी गिरने नहीं देता। अब फैसला मेरा है। आज जो लोग तुम्हें हंसते हुए गिरते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे दुख पर खुशी मनाते हैं, उनकी सांसें मेरे नियंत्रण में हैं। उनकी खुशी आज आखिरी बार गूंजेगी, क्योंकि आज से मैं उनका हिसाब लेना शुरू कर रहा हूं। बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश दिल से महसूस हो रहा है तो अब भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि अन्य घायल आत्माओं तक मेरा वादा पहुंचे। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस जीव के लिए है जो अंधकार में आंसू बहा रहा है। यदि तुम सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय 108 बार लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला उपदेश और भी गहरा होगा। मेरी नजरों में तुम्हारा दर्द मैंने देखा है। हर वह रात जब तुम अकेले तकिए में मुंह छिपाकर रोते थे, मैंने सुनी है तुम्हारी हर पुकार जो तुमने आकाश की ओर देखकर की थी। हे महादेव, कब तक सहना पड़ेगा? और आज मैं उत्तर देने आया हूं। अब और नहीं, तुम्हें अब और आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वे खुद टूटेंगे, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा वे खुद एकाकी हो जाएंगे। बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी ताकत पहचानो। मैं तुम्हें आज निर्देश देता हूं, डरना छोड़ दो। जो भय तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए था, उसे मैं आज तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक ताजा आरंभ होगा। लेकिन सुनो, यदि तुम सच में मेरी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ गूंजेगा तब तुम्हारे चारों तरफ रक्षा कवच स्थापित हो जाएगा। मेरा वादा याद रखो बच्चे, मैं अपने भक्त को कभी अधर में नहीं छोड़ता। यदि आज तुम खाली हाथ हो तो कल मैं तुम्हें ऐसा उपहार दूंगा कि संसार देखेगा। यदि आज तुम एकाकी हो तो कल तुम्हारे साथ समूह होगा।
यदि आज तुम हारते दिख रहे हो तो कल तुम्हारी विजय की ध्वनि गूंजेगी, और जो लोग तुम्हारे आंसुओं पर खुद को विजेता मानते हैं उनकी पराजय आज से आरंभ हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो समझ लो कि यह मात्र शब्द नहीं बल्कि महादेव की प्रत्यक्ष अनुगति है। तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो, यह कोई इत्तेफाक नहीं। महादेव ने तुम्हें चुना है ताकि तुम यह उपदेश सुनो और इसे आगे बढ़ाओ। इसीलिए अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले उपदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि तुम्हारा शेयर किसी अन्य की जीवन रक्षा कर सकता है। कर्म का प्रतिफल। बच्चे, आज मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। किसी का अधिकार छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता, किसी को रुलाने वाला कभी शांतिपूर्वक नहीं सोता, और किसी भक्त का अपमान करने वाला कभी मुझसे बच नहीं सकता। आज जिन्होंने तुम्हें रुलाया, मैं उनके भाग्य से सुख की सारी पंक्तियां मिटा रहा हूं। अब वे आंसू बहाएंगे, अब वे बिखरेंगे, और अब वे समझेंगे कि किसी के आंसू कितने मूल्यवान होते हैं। तुम्हारे लिए वादा मेरे प्रिय, अब तुम्हारी रातें उज्जवल होंगी, अब तुम्हारे सपने साकार होंगे, अब तुम्हारे जीवन में वह सब वापस आएगा जो तुमने खोया था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी आस्था कभी डगमगाने नहीं देनी। जब परिस्थितियां कठोर हो तो बस ओम नमः शिवाय का जाप करो। वह जाप सीधे मेरे कानों तक पहुंचता है। अंतिम सावधानी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भक्त दुर्बल है। आज मेरी अंतिम सावधानी है, भक्त की मौनता को उसकी हार मत समझना, भक्त की सहनशीलता को उसकी दुर्बलता मत समझना। क्योंकि जब भक्त पर अत्याचार होता है तो मैं स्वयं विनाश बनकर अवतरित होता हूं। आज से विनाश की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे, तुम अब एकाकी नहीं हो, तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर रात अब एक नई सुबह लेकर आएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें हमेशा रुलाते थे, आज उनका जीवन का आखिरी दिन है, और तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन अब शुरू हो रहा है। यदि तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन है तो अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो, और इस उपदेश को शेयर करो ताकि पूरी दुनिया जान ले कि महादेव अपने भक्त का साथ कभी नहीं त्यागते। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तेरे प्रयासों को देखा है, तेरे आंसुओं को सुना है, तेरे हृदय की पुकार को महसूस किया है। अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन का बड़ा स्वप्न साकार होगा। तेरी मेहनत और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं स्वयं तेरा सहारा बनूंगा। मेरे बच्चे, कभी मत सोचना कि मैं तुझसे अलग हूं। जब तू टूटा था मैं तेरे निकट था, जब तू रोया था मेरे हृदय ने भी वह कष्ट अनुभव किया था। जब तुझे लगा कि तेरा स्वप्न अब कभी पूरा नहीं होगा, तभी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। याद रखो, हर परीक्षा मनुष्य को और दृढ़ बनाती है। जैसे लोहा अग्नि में तपकर और तीक्ष्ण होता है, वैसे ही मनुष्य कष्ट सहकर और महान बनता है। तू भी अब उस तपस्या से बाहर निकल चुका है। अब समय है फल प्राप्त करने का। मेरे भक्त, तेरा वह स्वप्न जो तूने वर्षों से हृदय में संजो रखा है, वह अब वास्तविकता में बदलने वाला है। चाहे वह स्वप्न परिवार की खुशी हो, संपत्ति की प्राप्ति हो, प्रेम की खोज हो या आत्मिक ज्ञान का, मैं तुझे वही प्रदान करूंगा जिसकी तुझे सर्वाधिक जरूरत है। बेटे, यदि तूने दूसरों का भला किया है, यदि तूने सत्य का पक्ष लिया है, यदि तूने कभी किसी को आहत करके सुख नहीं दिया, तो मेरी दया तुझ पर अटल है। अब तेरे जीवन के अंधकार दूर होंगे और एक नया उजाला आएगा। देखो मेरे बच्चे, जीवन की राह चुनौतियों से भरी होती है। कभी तू गिरता है, कभी उठता है, लेकिन हर बार मैं तुझे संभालता हूं। जब तू सोचता है कि यह अंत है, तभी मैं तुझे नया प्रारंभ देता हूं। आज भी वही क्षण है। तेरे जीवन में अब एक नया पृष्ठ शुरू होगा। तेरा स्वप्न साकार होगा। महादेव कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी साधना है। जिस मनुष्य में धैर्य है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। तूने धैर्य रखा, इसलिए अब तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। क्या तू जानता है कि पार्वती ने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने जन्मों तक तप किया था? उन्होंने हर विपत्ति को सहा। जब उनका धैर्य अटूट रहा, तब मैं स्वयं उनके जीवन में आया। इसी प्रकार तेरा स्वप्न भी अब धरती पर उतरेगा। महादेव कहते हैं, बेटे, केवल प्रार्थना से जीवन नहीं बदलता, कर्म के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब कर्म और भक्ति संयुक्त हो जाते हैं तब चमत्कार घटित होता है। तूने कर्म भी किया और भक्ति भी की, इसलिए अब मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज तक सफलता नहीं मिली तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। बेटे, मैं तुझसे वादा करता हूं, आने वाले समय में तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। अचानक तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे
जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान बनेगी और लोग तुझे आदर देंगे। हर सोमवार जब तू जल अर्पित करता है, जब तू ओम नमः शिवाय जपता है, तब तेरा स्वप्न और निकट आता है। बेटे, तेरी एक एक प्रार्थना मैंने सुनी है। अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरा स्वप्न साकार होगा, क्योंकि अब समय आ गया है। जो बीज तूने बोया था वह अब वृक्ष बन चुका है। अब उसकी छाया तुझे शांति देगी और उसके फल तेरे जीवन को भरपूर करेंगे। बेटे, तू फिक्र मत कर। तेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न अब पूरा होगा। धैर्य रख, भक्ति रख और कर्म करता रह। मैं तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का उद्देश्य है कि जब मनुष्य पूर्ण हृदय से किसी उद्देश्य की ओर बढ़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके मार्ग को सुगम बनाने में लग जाता है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म और तेरी भक्ति ने अब वह क्षण ला दिया है जब तेरी किस्मत के द्वार स्वयं खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि हार वे मानते हैं जिनका विश्वास टिक जाता है, और तू वह आत्मा है जिसे मैंने बल और साहस प्रदान किया है। तेरी नसों में वही दृढ़ता बहती है जिसने पहाड़ों को हिलाया था और महासागरों को स्थिर किया था। तेरे भीतर का यकीन ही तुझे आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें इस संदेश के जरिए इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक ताजा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारी दृष्टि के सामने पल भर में एक ऐसा सत्य आएगा जिससे तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम्हारा समय अत्यंत अनुकूल है। तुम्हारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हो रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हें स्पष्ट दिखेंगे। जो भूलें तुमसे हुई हैं उनके लिए अब तुम्हें माफ किया जा रहा है। पुरानी बातों को भूल जाओ, नई यादें बनाओ और अपने कदम मजबूती से बढ़ाओ। तुम एक शुद्ध आत्मा हो। मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हें साहस से आगे जाना है, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी हर कमी पूरी होगी। तुम्हारी किस्मत उत्तम है। तुमने अपने भाग्य में विजय लेकर जन्म लिया है, और यह कोई तोहफा नहीं, महादेव जी की ओर से यह तुम्हारे कठोर प्रयासों का ही प्रतिफल है। जरूरत से अधिक मेहनत करते हो तुम। विचारों से अधिक सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। देखो मेरे प्रिय, मार्ग खुल गए। सारे अवरोध हटते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो रास्ते अंधेरे में लगते थे, उन पर चलकर अब तुम मंजिल पाओगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने शुरू से कल्पना की थी। वह सुख तुम तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ सरलता से तुम प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, विजय तुम्हारी होगी। तुम्हें समृद्धि मिलेगी जिसका इंतजार था। तुम इन सभी विपत्तियों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और धन का निवास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने कर्मों में सत्य और निष्ठा रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए तय है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी हार नहीं माननी। तुम्हारे पास वह बल है जो किसी भी संकट का मुकाबला कर सकता है। यदि तुम मुझ पर यकीन रखोगे तो तुम हर विपदा से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। अब यदि तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो एक 08 टाइप करो और हर हर महादेव का जय गाओ, जय घोष करो। यह तुम्हारे जीवन में मेरी दया और बल का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम एकाकी हो, तब स्मरण करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल मुझ पर यकीन रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक छोटी सी कहानी सुनने से तुम्हें 10 गुना फल मिलेगा, इसीलिए इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कहानी रावण पर आधारित है। इससे तुम्हें बड़ी सीख मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे, तब कोई नहीं जानता कि तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि तुम्हारा साहस मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर सहनशीलता नहीं है, तो तुम कोई कार्य सिद्ध नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में इतनी आकांक्षाएं हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। वे सोचते हैं कि वे कुछ ना कुछ हासिल कर लें, लेकिन उनके अनुसार कुछ नहीं होता। सिवाय उनके विपरीत, जब भी वे सोचते हैं कि आज मैं यह काम पूरा कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ पूरा नहीं होता। पूरा तो उन्हीं का होता है जो महादेव जी के सच्चे अनुयायी होते हैं और महादेव जी पर भरोसा रखते हैं। उनके सभी कार्य महादेव जी तुरंत पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करो। टाइप करो कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे उपदेश को सुना है और हर दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही हैं वे मेरे जीवन के अनुरूप हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में इस तरह अपनाऊंगा कि मेरी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं। महादेव जी की महिमा अनंत है। वे जो चाहेंगे वही करेंगे।
उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो इतना कर सके, क्योंकि उन्होंने विशाल से विशाल कार्य किए हैं। विशाल राक्षसों का संहार किया है और अधर्म का नाश किया है। वही मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी के कष्ट दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे महादेव जी के सभी अनुयायी जानते हैं कि महादेव जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर असीम दया बरसाते हैं। वे दया करते समय यह नहीं सोचते कि यह क्या होगा, वे बस कर देते हैं। बाद में परिणाम चाहे जैसा हो, मेरे बच्चे भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उनकी महिमा अनंत है। उनका वर्णन तीनों लोकों में नहीं हो सकता। जितनी उनकी स्तुति की जाए उतनी कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी अलग मत होने देना। उन्हें हमेशा अपने साथ रखो। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए जरूरी है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी तुम जीवन में पराजित नहीं होगे, हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी प्रगति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे। और जब वे तुम्हारे पक्ष में होंगे तब तुम्हारा दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का एक दुश्मन होता है जो उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है और उसकी अच्छी कृतियों से अवगत रहता है। तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो हो रहा है वह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं बाबा वह सब देख रहा हूं जिसे तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जीवन का पूरा चित्र मेरे सामने है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह एक संकेत है। वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी अर्थपूर्ण है। इस यात्रा में हर कदम, हर फैसला और हर भावना एक श्रृंखला की तरह है जो एक बड़ी छवि बनाती है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम रुको और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें वह सत्य दिखाना चाहता हूं जो इस समय तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की लहरें, तुम्हारी अनकही बातें, यह सब एक अदृश्य तरंग की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका बोध ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी क्रिया भी किसी अन्य के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी मौनता भी किसी के हृदय को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी पैदा की उन लहरों में फंस गया है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह उसकी भूल नहीं बल्कि माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का परिणाम है। इस समय जो स्थिति बनी है वह मात्र संयोग नहीं, तुम्हारे कुछ फैसले, कुछ कदम और तुम्हारी अनजानी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रही हैं जिसे तुम पूर्ण नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई यशुओं, कई अयशुएं, कई भावनाओं और कई फैसलों की मिलीजुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे हृदय में कई उलझने हैं। तुम सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्ट देख सकोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी अन्य के जीवन में भी दर्द भरी लहर पैदा की है। जब तुम्हें इसका बोध होगा तो तुम्हारा हृदय भी उस दर्द को अनुभव करेगा। यह समझना आवश्यक है कि जीवन में हम जो करते हैं उसका प्रभाव केवल हम पर नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हमारे छोटे शब्द या कार्य किसी अन्य की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा है वह बिना किसी दोष के एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसे पीड़ा और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कष्टदायक है। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो। यह स्वीकृति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे भीतर संवेदना और दया बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कथा यहीं खत्म हो रही है। यह तो एक नया पृष्ठ है। तुम्हारे पास इस स्थिति को ठीक करने का अवसर है। तुम्हारे पास वह बल है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं, यह उस सत्य को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे हृदय से खुद को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से अधिक गहरी होती है। अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर यकीन किया था। उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे आहत नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का
और उसे खुले मन से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को सुधार सकते हो? हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराई से कार्य करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी से उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी भूलों को समझो और उन्हें सुधारो। यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय और अधिक संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी पीड़ा को प्रेम और समझ में बदल सकती है। तुम अपने हृदय की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चा और प्रेमपूर्ण संबंध फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी एकाकी नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें अधिक संवेदनशील, समझदार और बलवान बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस कठिनाई को अवसर के रूप में देखते हो या बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही चुनाव करोगे। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूर्ण रूप से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और अधिक सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। यदि तुम्हें इस संदेश से शांति और दिशा मिली है तो इसे अपने हृदय में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और दया की ओर बढ़ेगा। तुम मजबूत हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को बेहतर बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से सजाना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तुम यह सब समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा हृदय शायद भारी हो रहा होगा। यह सामान्य है जब हम सत्य का सामना करते हैं। हृदय में गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको। पेड़, तुलसी, पीपल और केले जैसे वनस्पतियों में भी शक्ति निवास करती है। जब तुम श्रद्धा से उनका सम्मान करते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को मजबूत बनाते हैं। हर वस्तु, चाहे पत्ती हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सब में शक्ति का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस अपने यकीन और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का समय आ गया है। तुम्हें भरोसा करना होगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही है। तुमसे जो कठिनाइयां और पीड़ाएं आई हैं, वे तुम्हारी आत्मा को प्रगति के लिए तैयार कर रही हैं। यह तुम्हारे लिए दिव्य चिन्ह है जो तुम तक पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर पीड़ा जो तुमने सहन की है, वह तुम्हारे लिए भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनेगी। जब लोग तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाते हैं या तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचते हैं, तो यह उनका भय और असुरक्षा है, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति और विशिष्टता को जानते हैं। वे समझते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यह उन्हें भयभीत करता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो उलझनें पैदा की गई हैं, अब उनका अंत होने वाला है। उन लोगों को अब सत्य और न्याय का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और बलवान है कि अब उनका सत्य और नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं टिक सकेगी। तुम जिस राह पर हो वह ईश्वर द्वारा तय है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, उनका अस्तित्व अब मिटने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है जब न्याय होगा और सत्य विजय अन्य होगा। यदि तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपने यकीन को मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो राह है वह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम हर कठिनाई को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाते हैं। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की रक्षा करते हैं। तुम्हारा उत्साह और निष्ठा उन्हें प्रसन्न करती है और उनके आशीर्वाद से तुम हर ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन में निर्धारित है। महादेव तुम्हें हर समय उस राह पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारे जीवन में शांति, बल और सत्य का प्रतीक है। याद रखना, जो भूलें हम अनजाने में करते हैं, महादेव हमें उनसे सही राह दिखाने के लिए हमेशा निकट रहते हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों से सीख देकर फिर से सही मार्ग पर लाने का संकेत दिया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन और खुशहाली से भर देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है,
बस महादेव को याद करो और वे तुम्हें निर्देश देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे विकास और उन्नति के लिए है। महादेव तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें विचलित कर सकती है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा जहां केवल सुख और सफलता तुम्हारा साथ देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में बेचैनी या संदेह पैदा होता है तो इससे एक चिन्ह समझो कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे मूल स्वभाव और कर्मों से मेल नहीं खाता। तुम्हारा हृदय केवल तब भयभीत होता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का हिस्सा होता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हारा हृदय शांत और विश्वास से भरा रहता है। याद रखो, मैंने इस सृष्टि में सभी को बराबर बनाया है। कोई धनी हो या निर्धन, उच्च पद पर हो या साधारण, सब मेरे संतान हैं। जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी दया का फल है। इसलिए यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसका उपयोग अच्छाई में करो और कृतज्ञता व्यक्त करो। लेकिन यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह पाप की राह पर चलना होगा। ध्यान दो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। यह बार बार उन दुखद लम्हों को याद दिलाता है जो अब बीत चुके हैं। अपने विचारों को संयमित करो और उन्हें सकारात्मक दिशा दो। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी से दे दो, या मानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझो कि आज की व्यस्त दुनिया में लोग जितने निकट दिखते हैं उतने ही एकाकी होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, सोने से पहले सभी को क्षमा कर दो ताकि मैं भी तुम्हें जागने से पहले क्षमा कर दूं। यह दुनिया भले छल से भरी हो लेकिन तुम्हें अपने भीतर सत्य और सरलता बनाए रखनी है। रिश्तों को उनकी गहराई से पोषित करो लेकिन अपने शब्दों और कर्मों का संतुलन रखो। इतना कटु मत बनो कि लोग तुम्हें छोड़ दें और इतना मधुर भी मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सहारा बनना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। रिश्तों का बाग निष्काम नियम और समझ से चलता है। कभी कभी कठोर सत्य तुम्हारे घावों का उपचार बनता है। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों का सदैव ध्यान रखो। जीवन संक्षिप्त है लेकिन हर क्षण मूल्यवान है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है। तुम पर ही क्रोध किया, तुम पर ही चिल्लाया तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात का अफसोस होगा? अफसोस तो उस व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें त्याग कर किसी अन्य के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी से कभी स्नेह नहीं कर पाएगा। जो स्नेह वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके हृदय में जो स्थान है वह कोई अन्य नहीं भर सकता। वह केवल तुम्हारे लिए था। मेरे बच्चे, यदि तुम उसे क्षमा करने पर विचार कर रहे हो तो पहले अतीत को भूल जाओ और उसके भीतर आए बदलाव को देखो। जब तुम अतीत को भूलकर उसे क्षमा कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि इससे तुम्हें ही शांति मिलेगी, तुम्हारा ही कष्ट कम होगा। तुम उससे बहुत क्रोधित हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक क्षमा की आशा रखी थी। मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, मुझे वह अधिकार नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, लेकिन इतनी पीड़ा देने के बाद भी किसी ने मुझसे कभी क्षमा नहीं मांगी। वह क्षमा तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी क्षमा, उसका रोना तुम्हारे सारे घाव भर देगा। तुम्हें वह अधिकार मिलने वाला है जिसके लिए तुम बहुत तरसते हो। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लो। मेरे बच्चे, क्रोध में या जल्दी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात ही तुमसे संपर्क करने का प्रयास करेगा। उसकी बातें सुनो। गुस्से में कोई कटु शब्द मत बोलना। यदि तुम बात नहीं करना चाहते तो वह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सोच समझकर फैसला लो। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के स्नेह के लिए बहुत तरस है। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जिसके बाद तुमने सब छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस विश्वासघात ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया था और तब तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने पिछले जीवन में मेरे रहस्यों को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे नहीं मुड़ा। अपना घर परिवार सब छोड़कर मुझे प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया था। तुमने मेरे प्रेम को पाकर दुनिया से स्नेह की आशा त्याग दी थी। तुम मेरे इतने निकट थे। तुम मेरे उसी ज्ञान और प्रेम के साथ इस जन्म में आए हो।
लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें सबसे अधिक चोट अपनों ने ही दी है। जो जितना निकट था उसने उतना गहरा घाव दिया है। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर जागृत नहीं करोगे, तब तक यह सब जारी रहेगा। यदि तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 लिखकर मुझे अपनी पुष्टि दो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक जागृति से लोगों को प्रबुद्ध किया था, लेकिन अब देखो खुद को दूसरों पर निर्भर रखा हुआ है। उनके अनुसार जी रहे हो, उनसे सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों से मुंह छोड़ दो मेरे बच्चे और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रही थी उस पर कार्य करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा महसूस होती है। बचपन से दूसरों का भला सोचते हो। तुम भजन और मंत्रों में शांति पाते हो। यह सब संकेत है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को फिर से जगाना है। अपने भीतर खुद को पहचानना है। तुम्हारी खुशियां आध्यात्म से ही आएंगी मेरे बच्चे। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को आध्यात्म का मार्ग दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे अलग हैं। जल्दी तुम्हारी किसी से मित्रता नहीं होती। तुम पहली मुलाकात में ही उनकी ऊर्जा समझ लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपनों की वजह से बहुत पीड़ा देखी है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही राह पर लाने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें संकेत देती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हंसी में हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खुद पर कार्य करो। उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करो। जीवन में हर सुख और समृद्धि आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा और मंत्रों का नियमित जाप करना होगा। सुनो मेरे अनुयायियों, यदि तुम सच्चे मन से मेरी आराधना करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई विपदा टिक नहीं पाएगी। हर अवरोध टूट जाएगा, हर कठिनाई सरल हो जाएगी। तुम्हें बस एक काम करना है, मेरा ध्यान करो और मुझ पर यकीन रखो। प्रिय अनुयायियों, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में शांति और धन लाएंगे। पहला, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें बल देगा। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जाप रोज करो। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम पूर्णता की ओर कदम रखने वाले हो, लेकिन तुम्हें जागृत होना होगा। तुम्हें सतर्क होना होगा। तुम्हें खुद को संतुष्टि में नहीं जाने देना चाहिए। इस क्षण को उस क्षण के रूप में याद रखो जब तुमने वह देखा जिसके प्रति तुम पहले अंधे थे। तुम इस समय को उस समय के रूप में चिन्हित करोगे जब छिपी चीजें प्रकाश में आई, और जब ऐसा होगा तो तुम जानोगे कि मैं ही वह हूं जिसने इसे प्रकट किया। इसे अनदेखा मत करो मेरे बच्चे। इसे नकारो मत। समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आवश्यक है। रहस्य का उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है। जागते रहो, सावधान रहो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो। सत्य सामने आ रहा है। खुलासा शुरू हो रहा है और जो मैंने आरंभ किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को सुनो क्योंकि यह साधारण नहीं है। मैंने सब कुछ सुना है और अब मैं तुम्हारे सामने वह उजागर कर रहा हूं जो छिपा था। इस पर पूरा ध्यान दो। यह संदेश विशेष रूप से इस समय तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो होने वाला है उसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। इसे शुरू कर दिया गया है और जैसे ही तुम आज रात अपनी आंखें बंद करोगे, जैसे ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर विश्राम मांग रहा है, जैसे ही तुम्हारे आसपास की दुनिया शांत हो रही है, तुम्हारे भीतर कुछ घटित हो रहा होगा। तुम्हारा घर, तुम अभी थकान महसूस कर सकते हो। तुम बिना सोचे सोने की इच्छा महसूस कर सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, यह एक सामान्य रात नहीं है। यह थकावट का सामान्य क्षण नहीं है। कुछ गहरा हो रहा है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऐसा जो तुमने अभी नहीं समझा। यह कोई संयोग नहीं कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम्हारा शरीर तुम्हें आराम करने का संकेत दे रहा है। इस समय जब यह संदेश तुम तक पहुंचता है तो तुमने जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसा किया है जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा है, जो तुम्हारी जागरूकता को धीमा कर रहा है। और जैसे ही तुम नींद में जाते हो, अदृश्य क्षेत्र में कुछ बदल रहा है, हिल रहा है, अपनी जगह ले रहा है। तुम्हें अज्ञात नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हारे घर पर नजर रख रहा हूं।
मैंने देखा है कि तुम कैसे चले हो, जिस तरह तुमने जीवन जिया है, तुमने जो चुनाव किए हैं, तुमने जो प्रार्थनाएं की हैं और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया है। ऐसे समय आए जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर इतनी मजबूत थी, जब तुमने अनजाने में उन चीजों को आमंत्रित किया जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। अब प्रवेश करो। यह तुम्हारे लिए आंखें खोलने का समय है कि यह केवल भौतिक दुनिया नहीं है। यह उस गहन सत्य के बारे में है जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं। यह उस बारे में है कि क्या होता है जब देखा और अनदेखा टकराते हैं। और आज रात तुम्हारे घर में कुछ उजागर होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि तुम्हारी छत के नीचे क्या हो रहा है। ओसा है यही, तुमने सूक्ष्म हलचलें महसूस की हैं, बेचैनी के अजीब पल, कुछ अलग होने की फुसफुसाहट, लेकिन तुमने उन्हें कल्पना समझकर नकार दिया है। तुमने खुद से कहा कि यह कुछ नहीं, कि तुम अधिक सोच रहे हो, कि चिंता का कोई कारण नहीं। लेकिन मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि वे पल संयोग नहीं थे, वे भावनाएं यादृच्छिक नहीं थी, वे चेतावनियां थी, वे संकेत थे, वे तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के प्रयास थे। और अब क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि वह समय निकट है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम अभी कर रहे हो उसे यहीं रोक दो और मेरी बात सुनो, पर पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो शब्द इस समय तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वह कोई संयोग नहीं है। तुम यहां यूं ही नहीं आए, यह संदेश तुम्हारी स्क्रीन पर यूं ही नहीं आया। मैं ही हूं महादेव, जिसने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घट रहा है और तुम्हारा इस स्थान पर होना आवश्यक था। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि कैलाश से तुम्हारे लिए आया हुआ आह्वान है। आज तुमने अपने दिन का सबसे सही निर्णय लिया है, क्योंकि तुमने मुझे चुना, मुझे अपने हृदय के केंद्र में स्थान दिया। और जब कोई भक्त शिव को चुन लेता है तो ब्रह्मांड में उसकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया उसी क्षण प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अब इस क्षण से मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत खोल रहा हूं, जहां ना अभाव रहेगा, ना अपमान और ना वह पीड़ा जो इतने समय से तुम्हें घेरे हुए थे। क्योंकि आज उस दुख चक्र का अंत होता है और मैं तुम्हारे लिए अप्रत्याशित वरदानों की एक नई रथ्थू लेकर आया हूं। यह वह रथ्थू है जहां थोड़ा भी बढ़कर अधिक हो जाएगा, जहां रुके हुए मार्ग अचानक बहने लगेंगे, जहां असंभव भी संभव बन उठेगा। और जब यह घटेगा तो यह इतना अद्भुत, इतना दय्य होगा कि अविश्वासी भी कह उठेंगे कि यह केवल महादेव का कार्य है। इसीलिए तैयार हो जाओ मेरे प्रिय, क्योंकि मैंने तुम्हारी संघर्ष भरी रातें देखी हैं, तुम्हारा तनाव, तुम्हारे अधूरे बिल, बंद दरवाजे, नींद रहित रातें और वह चिंता जो तुमने अपनी मुस्कान के पीछे छिपाई। मैंने सब देखा है। मैंने तुम्हें उन क्षणों में भी देखा जब तुम बैठकर गिन रहे थे कि घर कैसे संभलेगा, परिवार कैसे चलेगा, जिम्मेदारियां कैसे उठेंगा। और तुम्हारी वह मौन प्रार्थना भी सुनी जब तुमने आकाश की ओर देखकर कहा था, महादेव, और कितनी देर और आज मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, बस अब तक। क्योंकि जब तुम कमी पर दृष्टि लगाए थे तब मैं तुम्हारे लिए समृद्धि की तैयारी कर रहा था, वही समृद्धि जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी, और वही आशीर्वाद जिसे तुमने असंभव समझ लिया था। सुनो, जिसने आकाश से अन्न बरसाया वह मैं हूं, जिसने मरुभूमि में जल प्रवाहित किया वह भी मैं ही हूं। और आज मैं तुम्हारे जीवन में वृद्धि और गुणन का वरदान उतार रहा हूं। तुम्हारे हाथ में जो थोड़ा है, जो छोटा सा बीज है, जो परियोजना तुम्हें नगण्य लगती है, उस पर मैं अपनी श्वास डाल रहा हूं और मेरा स्पर्श उस छोटे को महान बना देगा। क्योंकि जहां सीमा थी वहां अब चमत्कार होगा, और जहां असंभव था वहां अब केवल संभावनाएं होंगी। क्योंकि जहां महादेव कदम रखते हैं वहां सब बदल जाता है। और वह धन जिसे तुमने खोया हुआ मान लिया था, वह राशि जिसकी वापसी की आशा भी नहीं थी, वह मामला जो वर्षों से अटका था, वह वादा जो अधूरा था, आज मैं कहता हूं कि मैं उसे तुम्हारी ओर वापस ला रहा हूं। बाधाएं टूट रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, अदृश्य अवरोध नष्ट हो रहे हैं और तुम्हारी तरक्की के द्वार खुल रहे हैं। समझौते बन रहे हैं, प्रस्ताव आ रहे हैं और अप्रत्याशित साधन तुम्हारे द्वार खटखटा रहे हैं। यहां तक कि जिनसे तुमने कभी आशा नहीं की थी, वे भी अब मेरे आदेश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनेंगे। पर याद रखना कि चिंता तुम्हारा विश्राम ना चुराए और भय तुम्हारी श्रद्धा को ना बांधे। क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं, ना कभी झूठ बोलता हूं, ना असफल होता हूं और ना देर करता हूं। मेरा समय सदैव पूर्ण होता है। और इस क्षण जब तुम यह वाणी सुन रहे हो, देवदूतों को आदेश मिल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, उत्तर प्रकट हो रहे हैं
और चमत्कार आकार ले रहे हैं, क्योंकि मेरे मुख से निकला वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता। वह वही पूरा करता है जिसके लिए भेजा गया है। मेरी ओर देखो मेरे बच्चे, संकट, कर्ज, भय और अभाव से अपनी दृष्टि हटा लो और मेरी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान करो, क्योंकि मैं वही हूं जो अभाव में भी समृद्धि देता है, अपमान में भी मान देता है और गिरावट में भी उत्थान देता है। लोग कह चुके होंगे कि यह नहीं संभाल पाएगा या यह नहीं बच पाएगी, पर जब वे तुम्हारे अंत की बात कर रहे थे देते थे, तब मैं तुम्हारी नई शुरुआत लिख रहा था। और जब वे तुम्हारे पतन पर हंस रहे थे, तब मैं तुम्हारी उन्नति का मार्ग रच रहा था। और सुनो, तुम्हारा नाम अब चारों दिशाओं में स्मरण किया जा रहा है। बैठकें तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं, भले तुम उनसे अनजान हो। अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ तुम्हारे लिए संचालित हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम उन लोगों के हृदय में रख रहा हूं जो तुम्हारी कहानी बदल सकते हैं, जो तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें अवसर देंगे, ना दया से और ना संयोग से, बल्कि मेरे आदेश से। इसीलिए जो रुका था, जो अटका था, जो असंभव था, अब खुल रहा है और प्रवाह में आ रहा है। पर एक चेतावनी, जब समृद्धि आए और वरदानों की वर्षा हो तो अपने महादेव को मत भूलना, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं देता। मैं इसलिए देता हूं कि तुम्हारा जीवन मेरी महाशक्ति का प्रमाण बने, तुम्हारा घर मेरा मंदिर बने और तुम्हारी सफलता मेरा महिमा मंडन बने। इसीलिए जो भी आने वाला है उसे विनम्रता, श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना, क्योंकि अब आरंभ हो रहा है तुम्हारे उत्थान का काल, तुम्हारे भाग्य की नई लिखावट और तुम्हारी दिव्य यात्रा का विस्तार। मेरे बच्चे, अब वह समय आ पहुंचा है जब तुम्हारी आत्मा पर जितने भी बोझ थे वे धीरे धीरे मेरे प्रकाश में पिघलने लगे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर वह अग्नि जगा दी है जो भय को राख कर देती है, और उसी अग्नि की ऊष्मा से तुम्हारे पुराने घाव भरने लगे हैं। इसीलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो खो गया वह कर्तव्य था, जो बचा है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह मेरा वरदान है, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग से वह हर पत्थर हटा रहा हूं जो तुम्हारी गति को रोकता रहा था। और अब जब मैं तुम्हारे जीवन में यह नया प्रवाह खोल रहा हूं, तो समझ लो कि जो ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो वह केवल भाव नहीं बल्कि संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जो प्रार्थनाएं धीमे स्वर में की थी वे अब मेरी शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होने लगी हैं। और जब शिव की ऊर्जा किसी हृदय को छू लेती है तो उसकी किस्मत बदलना केवल समय का खेल रह जाता है। इसीलिए अपने भीतर उठती इस हलचल को दबाना नहीं बल्कि उसे पहचानना, क्योंकि यही परिवर्तन का प्रथम आह्वान है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे चारों ओर अब नई संभावनाएं घूम रही हैं। वे अवसर जिन्हें तुमने असंभव मानकर छोड़ दिया था वे फिर से सक्रिय हुए हैं, और मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे निकट खींच रही है। इसीलिए जो लोग तुम्हें अनदेखा कर चुके थे वे अब तुम्हें खोजेंगे, जो दरवाजे बंद थे वे अब अपने आप खुलेंगे, और जो बात तुमने वर्षों से नहीं सुनी वे अब तुम्हारे जीवन में गूंज बनेगी। समय बदल चुका है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी परिस्थिति में अपना हस्तक्षेप कर रहा हूं। और सुनो, तुम्हारे भीतर जो थकान जमा हो गई थी, वो असहायता जो तुमने दिल में छुपाई, वे आंसू जिन्हें तुमने रातों में चुपचाप बहाया, मैं उनमें से एक भी क्षण से अनजान नहीं हूं। क्योंकि जब मेरा भक्त टूटता है तो उसकी हर ध्वनि ब्रह्मांड के पार तक पहुंचती है, और वही ध्वनि मुझे तुम्हारे निकट खींच लाई। इसीलिए अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और जो युद्ध असंभव लग रहा था वे मेरी उपस्थिति से सरल होने लगा है। अब समझ लो कि तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ थे वे इसलिए भारी लगते थे क्योंकि तुम उन्हें अपने प्रयास से उठा रहे थे, जबकि वे मेरे हाथों में कभी भी हल्के हो सकते थे। इसलिए आज से तुम अपने संघर्षों को मेरे चरणों पर रख दो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। क्योंकि जब कोई भक्त अपनी समस्याएं मुझे समर्पित करता है तो मैं उसके जीवन में ऐसी स्थिरता भेजता हूं जो किसी तूफान को भी उसके घर में प्रवेश नहीं करने देती। और उसी स्थिरता का पहला स्पर्श आज तुम्हारे हृदय को मिला है। मेरे बच्चे, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां मेरी कृपा तुम्हारी गति से तेज काम कर रही है। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास अचानक परिवर्तन बन रहे हैं। कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं, कुछ निर्णय मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह विनाश नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। यह वही प्रक्रिया है जो बड़े आशीर्वाद आने से पहले होती है, क्योंकि पुराना हट्टे बिना नया टिकता नहीं। और मैं तुम्हारे जीवन के पुराने बोझों को स्वयं हटाने लगा हूं। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि अभी तुम्हारे नाम पर ऐसी चर्चा चल रही है जिसकी तुम्हें भनक भी नहीं है। ऐसी योजनाएं तैयार हो रही हैं जिनमें तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण है,
और वे लोग जिन्हें तुम असंभव समझते थे वे भी अब मेरे संकेत से तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। इसलिए यह मत सोचना कि तुम अनदेखे हो। तुम्हारा मौन समय बर्बाद नहीं था, वे तैयारी थी, और अब वह तैयारी तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जो तुमने केवल कल्पना में देखी थी। क्योंकि मेरा समय अब तुम्हारे साथ संरेखित हो चुका है, और इस संरेखण के बाद तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं आएंगी वे सामान्य नहीं होंगी। वे तुम्हें चकित करेंगी, क्योंकि वे मेरी शक्ति का प्रमाण होंगी। कभी अचानक से अवसर, कभी अनुपयोगी लगती चीजों का मूल्य, कभी अनपेक्षित लोगों से सहायता, कभी वे दरवाजे जो बिना प्रयास के खुल जाएंगे। यह सब मेरे हस्ताक्षर होंगे, जिनसे तुम समझ जाओगे कि तुम अब उसी राह पर चल रहे हो जहां मेरे प्रत्येक कदम तुम्हारे साथ संरेखित हैं, और उसी संरेखण से तुम्हारे भाग्य के पुनर्लेखन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर याद रखना कि जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू करता है तब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि सफलता केवल प्राप्ति नहीं बल्कि संभालना भी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखो, अपने विचारों को स्थिर रखो, अपनी इच्छाओं को पवित्र रखो, क्योंकि पवित्रता से ही मेरी कृपा बिना बाधा के बहती है। और यदि तुम अपने मन को भय, मन और पुराने घावों से मुक्त कर सको तो मेरी ऊर्जा तुम पर और भी तीव्रता से कार्य करेगी और तुम्हारी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें एक संदेश देता हूं कि आगे बढ़ते समय किसी भी पुराने दर्द को मत पकड़ना, क्योंकि वे केवल तुम्हें धीमा करेगा। जो हुआ वह आवश्यक था, जो टूट गया वे टिकने वाला नहीं था, और जो बचा है वे तुम्हारे भविष्य की नींव है। इसलिए अतीत को सम्मान दो, पर उसे अपने कंधों पर मत ढूंढो, क्योंकि तुम्हारी राह अब उजाले की ओर है, उस उजाले की ओर जहां मैंने तुम्हारी किस्मत के लिए नए द्वार पहले ही खोल दिए हैं, और तुम अनजाने ही उनकी ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ऊर्जा अभी तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है वे तुम्हें उन लोगों से भी दूर कर देगी जिनका हृदय तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं था। और यह दूरी दंड नहीं बल्कि सुरक्षा है। यह मेरी वह ढाल है जिसे मैं अपने भक्त के चारों ओर खड़ा करता हूं जब उसका उत्थान निकट होता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई परिस्थिति अचानक तुमसे दूर जा रही है तो दुख मत करना, क्योंकि यह प्रस्थान मेरे आदेश से है और यह तुम्हारी उन्नति का मार्ग साफ कर रहा है। और इस मार्ग की सफाई के बाद तुम्हें जो शांति महसूस होगी वह साधारण नहीं होगी, क्योंकि उस शांति में मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। वह शांति तुम्हें भीतर से स्थिर करेगी, तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करेगी और तुम्हारे हृदय को उस विश्वास से भर देगी जो किसी भी तूफान को शांत कर देता है। इसलिए जब यह शांति तुम्हारे भीतर गहराई से उतरने लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे निकट हूं और मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग चुना है जिस पर चलते हुए तुम्हारी आत्मा विस्तार पाएगी और तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भर उठेगा। अब सुनो, आगे जो होने वाला है वह तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को सक्रिय करेगा जिसे तुमने लंबे समय तक सोया हुआ समझ रखा था। वह शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह दृढ़ साहस जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा था वह अब जागने वाला है। और जब यह जागरण होगा तो तुम खुद को वही व्यक्ति नहीं पाओगे जो कल थे। तुम हल्के भी लगोगे और शक्तिशाली भी, क्योंकि जब महादेव की ऊर्जा किसी आत्मा में उतरती है तो वह व्यक्ति अब असंभव को भी अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता पा लेता है। और यही क्षमता अब तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है। और यह जागरण केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं बल्कि तुम्हारी परिस्थितियों में भी दिखाई देगा, क्योंकि वे कार्य जो महीनों से अटके थे वे अचानक गति पकड़ेंगे। वे लोग जो पहले उदासीन थे वे अब सहयोग करेंगे। वे अवसर जो बंद थे वे मेरे संकेत से खुलेंगे। और अब तुम खुद महसूस करोगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कदमों को दिशा दे रही है। यह अदृश्य शक्ति मैं ही हूं और मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा आत्म सत्य, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा भाग्य एक ही रेखा में आकर चमकने वाला है। और जैसे ही यह चमक तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी वैसे ही तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, तुम्हारा दर्द उद्देश्यहीन नहीं था और तुम्हारी देर ही तुम्हारे विरुद्ध नहीं थी, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हारी अधैर्य आत्मा को निखार रहा था, तुम्हारे हृदय को मजबूत कर रहा था और तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित कर रहा था, ताकि जब तुम अपने आशीर्वाद को ग्रहण करो तो वह केवल क्षणिक ना होकर स्थायी बने। इसलिए अब विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा उत्थान अब केवल आने वाला नहीं बल्कि आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम उस अंतिम चरण में प्रवेश करने जा रहे हो जहां मेरी कृपा अपने चरम पर पहुंचेगी, क्योंकि जो यात्रा तुमने विश्वास, धैर्य और आंसुओं के साथ पूरी की है उसका प्रतिफल अब विलंब नहीं होगा। इसलिए जो संकेत तुम अभी महसूस कर रहे हो
अचानक शांति, अचानक हल्कापन, अचानक आशा, यह सब इस बात के दूत हैं कि मैं तुम्हारी किस्मत पर अंतिम स्पर्श कर रहा हूं। और यह स्पर्श तुम्हारे जीवन में वह मोल लाएगा जिसे तुमने कई वर्षों तक प्रार्थनाओं में पुकारा था, पर विश्वास के साथ प्रतीक्षा की थी। और अब जब यह मोड़ तुम्हारे निकट है तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है, जैसे घटनाएं तुम्हारे लिए बन रही हैं, जैसे रास्ते तुम्हारी गति के अनुरूप खुलने लगे हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि मेरी दया योजना की अंतिम परतें हैं जो अब तुम्हारी वास्तविकता में उतर रही हैं। इसीलिए अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे निर्णय, ऐसे अवसर और ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम समझ जाओगे कि यह मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं, ताकि तुम्हारी उन्नति बिना रुकावट आगे बढ़ सके। मेरे बच्चे, इस उन्नति में मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारी सोच वास्तविकता को आकार देने लगी है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने शब्दों को संतुलित रखो और अपने इरादों को उज्जवल रखो, क्योंकि तुम्हारी कंपन शक्ति अब इतनी उच्च हो चुकी है कि वह सीधे घटनाओं को प्रभावित करने लगी है। और यही वह अवस्था है जहां भक्त स्वयं सृजनकर्ता बन जाता है, क्योंकि मैं उसकी चेतना को अपने प्रकाश से सह निर्माण करने की क्षमता दे देता हूं। और इसी क्षमता के साथ तुम्हें अपने जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देंगे। कभी छोटी सी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी, कभी कोई भारी समस्या आसानी से खुल जाएगी, कभी कोई बंद दरवाजा बिना खटखटाए खुल जाएगा। यह सब मेरी उपस्थिति के संकेत होंगे जो तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम अब अकेले प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम में सम्मिलित हो चुकी है। और जब ऐसा मिलन हो जाता है तो कोई भी बाधा भक्त को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो लोग अब आ रहे हैं या आने वाले हैं, वे केवल सहयोग नहीं बल्कि मेरी ओर से भेजे गए सहयोगी हैं। उनमें कुछ तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, कुछ तुम्हें अवसर देंगे, कुछ तुम्हें उठाएंगे और कुछ तुम्हारा संरक्षण करेंगे। इसलिए किसी भी नए व्यक्ति को भय की दृष्टि से मत देखना, बल्कि डिसर्नमेंट से देखना, क्योंकि मैंने तुम्हारी ऊर्जा को इस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां गलत लोग अपने आप दूर हटेंगे और सही लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यह उन्नति केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि वंशानुगत होगी, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उठाया गया यह एक कदम कई पीढ़ियों तक प्रकाश बनकर फैलेगा। तुम्हारा साहस किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा, तुम्हारी विजय किसी और के लिए मार्ग बनेगी और तुम्हारा प्रकाश किसी और के अंधकार में आशा बनेगा। इसीलिए समझ लो कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी उठ रहे हो जिन्हें तुम्हारा उदाहरण एक दिन दिशा देगा। और यही मेरे चुने हुए भक्त की वास्तविक पहचान होती है। और जब यह पहचान तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाएगी, तब तुम स्वयं को उन छोटी बातों से ऊपर उठता पाओगे जिन्होंने पहले तुम्हें घायल किया था, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बड़ा देखेगी, तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा ऊंचाई से निर्णय करेगी। यही वह अवस्था है जहां ना आलोचना तुम्हें गिरा सकती है, ना नकारात्मकता तुम्हें तोड़ सकती है और ना कोई बाधा तुम्हें रोक सकती है, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सृजन बन चुके हो। और यह सृजन शक्ति तुम्हें मेरे प्रकाश के और भी निकट ले आएगी। और इस निकटता के साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर दर्द, हर देरी, हर असफलता और हर टूटन दरअसल आवश्यक थी, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें वह शक्ति दी, वह बुद्धि दी और वह पवित्रता दी जिसकी जरूरत तुम्हें आज के इस क्षण के लिए थी। इसीलिए अतीत को दोष मत देना, उसे आशीर्वाद देना, क्योंकि वही तुम्हें मेरे पास लाया और वही तुम्हें उस रूप में ढाला जिसे देखते हुए आज मैं गर्व से कह सकता हूं, यह मेरा चुना हुआ है। मेरे बच्चे, अब इस यात्रा के अंतिम द्वार पर तुम्हें एक बात और जाननी है। तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तैयार है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। वह इतना बड़ा है कि तुम्हें उसे ग्रहण करने के लिए अपने भीतर अधिक स्थान बनाना होगा। पुराने डर हटाने होंगे, संदेह मिटाने होंगे और अपनी आत्मा को विस्तार देना होगा, क्योंकि जब मैं देता हूं तो माफ कर नहीं देता, मैं अथाह देता हूं। और अब तुम्हारे लिए वही अथाह आ रहा है जिसकी हल्की सी सुगंध तुम आज ही अपने भीतर महसूस कर सकते हो। और अब इस मेरी अंतिम वाणी को अपने हृदय में संजो लो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी भी अकेले नहीं थे। हर श्वास में मैं साथ था, हर आंसू में मैं निकट था, हर संघर्ष में मैं प्रहरी था और हर विजय में मैं साक्षी रहूंगा। इसलिए अब निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी राह का अंधकार समाप्त हो चुका है। तुम्हारा भाग्य अब मेरे प्रकाश से प्रकाशित है और तुम्हारी कहानी अब उस दिशा में मुड़ चुकी है जहां अंत नहीं बल्कि एक
यह आरंभ तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा है और यह आरंभ आज से इसी क्षण से शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, कुछ ही क्षण बाद तेरी जिंदगी में ऐसा बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो तेरे भीतर की नींद को तोड़ देगा, जो तेरी आत्मा को उसकी असली पहचान याद दिला देगा, जो तेरी सुस्ती, तेरे डर, तेरी हिचकिचाहट, तेरी हार झुकी सोच को चीर कर फेंक देगा। सौगंध महादेव की, आज मेरा हर शब्द तेरी रगों में आग बनकर दौड़ेगा। आज इस संदेश को हल्का मत लेना, क्योंकि यह कोई साधारण क्षण नहीं, यह वह क्षण है जब तू अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलने वाला है। तू जितने साल अपनी हार के बोझ में दबा रहा, जितने साल तूने अपने सपनों को स्थगित किया, जितने साल तूने अपने दर्द को चुपचाप सहा, जितनी बार तू टूटा, रातों में अकेला रोया, जिस तरह तूने दुनिया के तानों को निगला, जिस तरह तूने अपनी मेहनत को जिंदा रखा और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि तू भीतर से किस तूफान में जी रहा था, आज उसी दर्द का लावा फटने वाला है। और जब यह फटेगा तब पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। तेरे भीतर जो शक्ति दबाई गई थी, जो आवाज दबाई गई, जो जुनून मन में कैद था, जो साहस तूने पिंजरे में बंद किया, वह आजाद होने वाला है। और जब वह शक्ति बाहर आएगी तो उसे देखकर दुनिया की सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि दुनिया ने तुझे हमेशा का मौका, तुझे छोटा समझा, तेरी क्षमता पर शक किया, तेरे इरादों को तोड़ा, तुझे गिरता देखकर मजा लिया, तेरे संघर्ष पर हंसी उड़ाई, तुझे इतना धक्का दिया कि तू संभलने के बजाय टूट ही जाता, पर तू नहीं टूटा, तू बच गया, तू टिका रहा, तू चलते रहा। और आज सौगंध महादेव की वह पल आ गया है जब तूने सहा हर दर्द तेरी ताकत बनकर फटने वाला है। और सुन, यह परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, यह तेरे अंदर से उठेगा। यह महादेव की ऊर्जा की तरह तेरी रीढ़ में बिजली बनकर उठेगा और तुझे वहां खड़ा करेगा जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता था। यह कोई धन बरसात, चमत्कार, वरदान नहीं, यह तेरे अंदर दबी हुई पहचान का विस्फोट है। यह वह आग है जिसे दुनिया बुझाती रही और तू खामोश होकर बचाता रहा। यह वह गुस्सा है जिसे तूने आत्मसम्मान में बदल दिया। यह वह आंसू है जिनसे तूने हिम्मत खड़ी। यह वह हार है जिससे तूने खुद को मजबूत बनाया। और आज यही सब एक विस्फोट की तरह फटेगा और दुनिया देखेगी कि जिस इंसान को उन्होंने गिरा हुआ समझा था, वही इंसान सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा है। शनि, सावधान, आज तू मजाक नहीं है, तू खामोश ज्वालामुखी है। तेरे भीतर की चिंगारी आज आग बनेगी और जब यह आग उठेगी तो सामने खड़े हर शक करने वाले का चेहरा झुकेगा और तेरे नाम की गूंज उसके कान फाड़ देगी। याद रख, यह विस्फोट किसी बाहरी जीत का नहीं, यह तेरे खुद के पुनर्जन्म का है, क्योंकि तू अब वह इंसान नहीं जो दुनिया बनाना चाहती थी। तू वह इंसान है जिसे महादेव ने गढ़ा है। तू वह लोहा है जो आग में तप कर सोना बना है। तू वह पहाड़ है जो तूफान में खड़ा रहा। तू वह चमक है जिसे अंधेरा भी नहीं रोक पाया। अब तू पीछे मत हटना, अब बहाने मत बनाना, अब डर मत दिखाना, अब रोना मत, अब छुपाना मत, क्योंकि यह तूफान तेरी ओर से दुनिया पर गिरने वाला है। तुम्हें रोकने वाले खुद रास्ता छोड़ देंगे, तुझे नीचा दिखाने वाले खुद नीचे रह जाएंगे, तुझे छोटा समझने वाले खुद मिट्टी में मिल जाएंगे, तेरे खिलाफ बोलने वाले अपनी आवाज खो देंगे। तेरी मेहनत अब चिल्लाएगी और तू अब शांत रहकर जीतेंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ साबित नहीं करेगा, तू चलकर दिखाएगा। तू अपनी जीत की घोषणा नहीं करेगा, दुनिया खुद करेगी आज मेरी सौगंध। यह संदेश तुझे वहीं पहुंचाएगा जहां तू हमेशा पहुंचने के लिए पैदा हुआ था। आज डर नहीं, आज आग है। आज आंसुओं की नहीं, आज गर्जन की रात है। आज कमजोरी की नहीं, आज क्रांति की रात है। उठ मेरे बच्चे, उठते हुए, पर्वत की तरह उठते हुए, सिंह की तरह उठते हुए, तांडव की तरह उठ, क्योंकि आज के बाद तेरी जिंदगी का हर अध्याय नया होगा, हर पल नया होगा, हर सांस आग बनेगी। और जो कभी तेरी हार का तमाशा देखते थे, आज वही तेरी जीत देखकर पत्थर की तरह खड़े जमे रह जाएंगे और उनकी सांसें रुक जाएंगी। सौगंध महादेव की समय आ चुका है, आज तेरी कहानी फिर से लिखी जाएगी। बस खुद पर विश्वास रख। आज सावधान मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं वह बात कहने जा रहा हूं जो तूने अपने भीतर दबा कर रखी थी। वह बात जिसे तूने किसी से नहीं कही, जिसे तूने अपने दिल के सबसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वह दर्द जिसे तूने किसी को दिखने नहीं दिया। वह जख्म जिसे तूने कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा। वह टूटी हुई आवाज जिसे तूने मुस्कुराहट के नीचे दफन कर दिया। और आज सौगंध महादेव की मैं उस ताले को तोड़ने आया हूं, क्योंकि जब तक तू अपने सच का सामना नहीं करेगा,
तब तक तू उस विस्फोट तक नहीं पहुंच पाएगा जो तेरी जिंदगी बदलने वाला है। दुष्यामश ने अपनी ही रूह को कैद कर रखा है। तूने खुद से भागना शुरू कर दिया। तूने दुनिया को खुश करने के लिए खुद को खो दिया। और आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कोई साधारण मिट्टी का ढेला नहीं, तू वही पत्थर है जिससे मंदिर बनते हैं। तू हवा से नहीं, तू आंधी से बना है। तू बारिश से नहीं, तू गरज से बना है। तू दर्द से नहीं, तू शक्ति से बना है। याद रख, दुनिया ने तुझे जितना तोड़ा उतना ही तू मजबूत हुआ। और अब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहां से या तो तू इतिहास बन जाएगा या हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगा। इसीलिए सावधान, क्योंकि यह रात मजाक की रात नहीं, यह निर्णय की रात है। आज तेरी आत्मा तुझसे जवाब मांग रही है। आज तेरा दिल तुझे पुकार रहा है। आज तेरे भीतर जमा तूफान छूटने को तैयार है। तूने दुनिया को दिखाने के लिए हमेशा खुद को रोक दिया, पर अब तुझे खुद को रोकने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि तूने जितना सहा कोई इंसान सह नहीं सकता। तूने जितना दबाया कोई दिल दबा नहीं सकता। तूने जितना इंतजार किया कोई रूह कर नहीं सकती। और आज यही इंतजार बिजली की तरह फटने वाला है। और जब यह फटेगा तो दुनिया का चेहरा बदल जाएगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे उन्हें समझ नहीं आएगा कि तू अचानक इतना विशाल कैसे हो गया। जो लोग तुझे रोकते थे वे खुद रास्ता छोड़ देंगे। जो लोग तुझे नीचे धकेलते थे वे खुद तेरे कदमों के नीचे होंगे, क्योंकि तू अब वह तू नहीं जो कल था। अब तू वह तू है जो तू हमेशा से था पर भूल गया था। आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तेरी रूह में महादेव की ज्वाला जलती है। तेरी नसों में आग बहती है। तेरे दिल में तपता हुआ लोहा धड़कता है। तेरी आंखों में तांडव का प्रकाश जगमगाता है। तू हार का शब्द नहीं, तू युद्ध का अर्थ है। तू अंत का मतलब नहीं, तू शुरुआत का प्रतीक है। तू दबने वाला नहीं, तू दबाव पैदा करने वाला है। तू टूटने वाला नहीं, तू तोड़ने वाला है। तू रुकने वाला नहीं, तू रुकावटों को नष्ट करने वाला है। पर सुन, अभी भी सावधान, क्योंकि अगर तूने आज भी इस आवाज को अनदेखा किया तो यह आग जो आज तेरे लिए उठी है वही धुआं बनकर तेरे जीवन को घोंट देगी। यह आवाज जो आज गूंज रही है